नमस्कार। आज की काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विभिन्न शहरों से आए साहित्यकार रमा लड्ढा जी, जो श्रृंगार रस की बेहतरीन कवयित्री हैं और नारी शक्ति और अपने गांव पर, अपनी जन्मभूमि पर जो इन्होंने विदाई गीत और बहुत सी रचनाएं ऐसी लिखी हैं जो दिल को छू जाती हैं। बेहद ही मार्मिक वर्णन करती हैं ये अपनी रचनाओं में, जो हमें आप सभी को आज सुनने भी मिलेंगी और हम सभी को बहुत पसंद आती हैं। तो ये थी हमारी रमा लड्ढा जी। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं योगिता तालोकर जी, जो नारी शक्ति पर इनकी सशक्त रचनाएं जो ये लिखती हैं, ये उन्हीं के लिए योगिता जी जानी जाती हैं। इनके कई साझा संकलन भी आ चुके हैं जिनमें इन्होंने नारी शक्ति पर लिखी अपनी रचनाएं प्रकाशित की हैं और उसके लिए इन्हें बेहद तारीफ़ें भी मिली हैं। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं सलील साकल्य जी, जो गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और एक बेहतरीन कवि हैं। और इनके लिखे गीत जो राष्ट्रीय चैनल्स पर भी धूम मचा रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में जो इनके कार्य हैं वो ही इनके गीतों में भी झलकते हैं। तो सर्वप्रथम आज मैं आप सबके सम्मुख बुलाना चाहूँगी रमा लड्ढा जी को, जो अपना एक गीत, अपनी एक रचना हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। तो आइए सुनते हैं रमा जी को। रमा लड्ढा जी। नमस्कार। मेरी कविता अपने गांव को समर्पित। कविता का शीर्षक है जननी जन्मभूमि। मेरे रोम रोम में बसी है यादें तेरी, जननी तू मेरी, जन्मभूमि तू मेरी, की याद बहुत आती तेरी। मेरे रोम रोम में बसी है यादें तेरी, जननी तू मेरी, जन्मभूमि तू मेरी, की याद बहुत आती तेरी। तेरे आंगन में खेल खेल कर हम बड़े हुए, घुटने चले कदम चले, खड़े खड़े पैरों पर हुए। तेरे आंगन में खेल खेल कर हम बड़े हुए, घुटने चले कदम चले, खड़े पैरों पर हुए। कीचड़ कभी धूल मिट्टी से सने हुए, छुपते छुपाते घर पहुँचते माँ से डरे हुए। माँ की वो प्यारी डांट, माँ की वो प्यारी डांट यादों से जाती ही नहीं, भुला पाती ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी। कितने प्यार भरे दिन थे वो माँ साथ में तेरे, कितनी सहेलियों के हाथ थे हाथ में मेरे। कितने प्यार भरे दिन थे वो माँ साथ में तेरे, कितनी सहेलियों के हाथ थे हाथ में मेरे। शरारतों के कितने शोर थे बात में मेरे, ले आई सारी सौगातें साथ में मेरे। क्या बात है। पल पल वो मीठी बातें, पल पल वो मीठी बातें भुला पाती ही नहीं, बिसराती ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी, बहुत कि याद बहुत आती तेरी। वो आंगन वो पेड़ वो चिड़ियों का चहकना, वो आंगन वो पेड़ वो चिड़ियों का चहकना। भोर होते ही आंगन में चूल्हे का दहकना, भोर होते ही आंगन में चूल्हे का दहकना। माँ के हाथों की दूर तक चाय का महकना, माँ के हाथों की दूर तक चाय का महकना। मीठी धूप की चिलकी का खिड़की से चमकना,
वो बातें प्यारी दिल से, वो बातें प्यारी दिल से भुला पाती ही नहीं, बिसराती ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी। वो बातें प्यारी दिल से भुला पाती ही नहीं, वो खुशबू मेरी सांसों से जाती ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी। हर दिल में हर घर में वहाँ प्रेम प्यार था, हर दिल में हर घर में वहाँ प्रेम प्यार था। पूजा आरती के साथ एक संस्कार था, पूजा आरती के साथ एक संस्कार था। माँ का आशीर्वाद लेके घर से बाहर जाते थे, माँ का आशीर्वाद लेके घर से बाहर जाते थे। शाम होते ही माँ को दरवाजे पे पाते थे, शाम होते ही माँ को दरवाजे पे पाते थे। अब किसी का किसी को, अब किसी का किसी को इंतजार ही नहीं, वो प्यार ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी। अब किसी का किसी को इंतजार ही नहीं, वो प्यार ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सहनशीलता सभ्यता से भरा मेरा गाँव था, सहनशीलता सभ्यता से भरा मेरा गाँव था। कौए की काव काव में भी मधुर भाव था, कौए की काव काव में भी मधुर भाव था। ना दाव पेच था न अपनों से घाव था, ना दाव पेच था न अपनों से घाव था। हर घर में रहता वहाँ एक शाही चाव था, हर घर में रहता वहाँ एक शाही चाव था। वो प्यार वाली बातें, वो प्यार वाली बातें मैं यहाँ पाती ही नहीं, तेरी याद दिल से मैं भुला पाती ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी। वो प्यार वाली बातें मैं यहाँ पाती ही नहीं, तेरी याद दिल से भुला पाती ही नहीं, कि याद बहुत आती तेरी। मेरे रोम रोम में बसी है यादें तेरी, जननी तू मेरी, जन्मभूमि तू मेरी, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी। बहुत वाह वाह, बहुत बहुत ही सुंदर, बेहद मार्मिक और बेहद ही खूबसूरती से रमा जी ने अपनी ये रचना सुनाई। और एक शब्द शब्द से हम अपने आप को जोड़ पा रहे थे उस अपनी माटी से, उस जन्मभूमि से। बहुत ही सुंदर, जितनी सुंदर आपकी रचना थी रमा जी, उतनी ही शानदार आपकी प्रस्तुति थी। और चलिए अब सुनते हैं हमारी एक और कवयित्री को, जो नारी शक्ति पर जिनकी रचनाएं अपनी धूम मचाती हैं और इतना सुंदर तरीके से वो वर्णन करती है नारी की शक्ति को अपनी रचनाओं से, वो अब आप सुनेंगे। तो आइए बुलाते हैं योगिता तालोकर जी को। योगिता जी नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा वजूद। मेरी यह रचना सभी नारी शक्तियों को समर्पित है। जैसे प्रीति जी ने बताया कि नारी शक्ति पे मैं लिखती हूँ, तो मैं आज ये नारी शक्तियों को आह्वान करते हुए मेरी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। एक नारी, एक महिला अपने वजूद को कहाँ कहाँ महसूस करती है, देखिए। स्वागत। अक्सर मैं पूछती थी खुद से, सवालों में भी थी मैं खुद। अक्सर मैं पूछती थी खुद से, सवालों में भी थी मैं खुद। कहाँ है मेरा अस्तित्व, कहाँ है मेरा वजूद, कहाँ है मेरा अस्तित्व, कहाँ है मेरा वजूद।
नहीं ढूंढ पा रही थी जिसे अपने बनाए नीड़ में, चल पड़ी उसे ढूंढने जमाने की भारी भीड़ में, चल पड़ी उसे ढूंढने जमाने की भारी भीड़ में। हाँ हाँ बेशक मिली मुझे एक नई पहचान, कुछ लोग जानने लगे थे अब मेरा नाम। बेशक मिली मुझे एक नई पहचान, कुछ लोग जानने लगे थे अब मेरा नाम। घर लौटती थी मैं स्वच्छंद, लेकिन मन में अभी भी थे कई द्वंद। घर लौटती थी मैं स्वच्छंद, लेकर मन में अभी भी कई द्वंद। कहाँ है मेरा अस्तित्व, कहाँ है मेरा वजूद, कहाँ है मेरा अस्तित्व, कहाँ है मेरा वजूद। फिर एक दिन अचानक कुछ हुआ यूं, मैं घर लौटी थोड़ा रुकी, ठहठा सिसकी, यह क्या मेरा वजूद। घर की दालान में, चौखट पर रखी पायदान में, करीने से सजे गूलदान में, करीने से सजे गूलदान में, इधर उधर बिखरे पड़े सामान में, बिखरे पड़े सामान में, रसोई के महकते पकवान में, रसोई के महकते पकवान में, अति सुंदर, अचार पापड़ दाल मसाले और दाल रोटी के मर्तबान में भी मैंने खुद को पाया, मेरा वजूद नजर आया। मैंने खुद को पाया, मेरा वजूद नजर आया। तुलसी की क्यारी में, तुलसी की क्यारी में, पूजा की थाली में, जलते दीपक की बाती में, भोग धरी प्याली में, जलते दीपक की बाती में, भोग धरी प्याली में, बच्चों के संस्कारों में, बच्चों के संस्कारों में, उनके प्रश्न उनके विचारों में, खुशियों में त्योहारों में भी मैंने खुद को पाया, मैंने खुद को पाया, मेरा वजूद नजर आया, मेरा वजूद नजर आया। क्या बात। अनवरत चलती फरमाइशों में, अनवरत चलती फरमाइशों में, उन्हें पूरा करती ख्वाहिशों में, उन्हें पूरा करती ख्वाहिशों में, मेहमानों के स्वागत में, बुजुर्गों की दवाई उनकी राहत में, बुजुर्गों की दवाई उनकी राहत में, नाजुक पलों की ताकत में और प्यार भरी चाहत में भी मैंने खुद को पाया, मेरा वजूद नजर आया, मेरा वजूद नजर आया। गजब गजब। पूरा करते खुद के चाव में, पूरा करते खुद के चाव में, कभी सिसकते घाव में, उमड़ते घुमड़ते शब्द जाल में और कागज पर उतरते भाव में भी मैंने खुद को पाया, मेरा वजूद नजर आया, मेरा वजूद नजर आया। ढूंढ रही थी जिसे सारे जमाने में, ढूंढ रही थी जिसे सारे जमाने में, मेरा वजूद नजर आया मुझे मेरे आशियाने में, मेरा वजूद नजर आया मुझे मेरे आशियाने में। वाह। मेरी एक और रचना है, एक रचना और प्रस्तुत करना चाहूँगी और ये छोटी सी रचना है, शीर्षक है इसका खुशियाँ। हमारा जीवन हम बोलते हैं कि बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है, पर सच्चाई ये है कि जीवन को हम खुद कठिन बनाते हैं और हम इसे सरल तरीके से जी सकते हैं। तो बस ये एक रचना में है कि जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, बिखरी पड़ी है खुशियाँ जहाँ में, बस उन्हें ढूंढ कर ले आइए, बिखरी पड़ी है खुशियाँ जहाँ में, बस उन्हें ढूंढ कर ले आइए। परिवार में कभी कभी छोटा बच्चा बन जाइए, परिवार में कभी कभी छोटा बच्चा बन जाइए, दोस्तों की महफिल में खुलकर ठहाके लगाइए, दोस्तों की महफिलों में खुलकर ठहाके लगाइए। अजी जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, बिखरी पड़ी है खुशियाँ जहाँ में, बस इन्हें ढूंढ कर ले आइए। दुनिया की बातों को यूं ना दिल से लगाइए, अजी एक कान से सुनिए दूसरे से हवा में उड़ाइए, एक कान से सुनिए दूसरे से हवा में उड़ाइए। जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, इसे कठिन न बनाइए। छोड़िए स्वार्थ से भरे नातों को, छोड़िए स्वार्थ से भरे नातों को, कुछ नए रिश्ते बनाइए, जो साथ दे उन्हें शिद्दत से निभाइए, वरना मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। जो साथ दे उन्हें शिद्दत से निभाइए, वरना मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, बिखरी पड़ी है खुशियाँ जहाँ में, बस उन्हें ढूंढ कर ले आइए। समस्याएं तो है जीवन का हिस्सा, समस्याएं तो है जीवन का हिस्सा, खुद को इस तरह ना उलझाइए, खुद को इस तरह ना उलझाइए,
कुछ ऊपर वाले पर छोड़ बाकी प्रेम से सुलझाइए, आहा। कुछ ऊपर वाले पर छोड़ बाकी प्रेम से सुलझाइए। जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, इसे कठिन न बनाइए। वाह, वजूद तुम्हारा भी है जहाँ में, वजूद तुम्हारा भी है जहाँ में, वक्त बेवक्त अपनी उपयोगिता बताइए, वक्त बेवक्त अपनी उपयोगिता बताइए। हो जिंदा तो दुनिया में हलचल मचाइए, हो क्या जिंदा तो वक्त बेवक्त दुनिया में हलचल मचाइए। जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, वाह। इसे कठिन न बनाइए। बहुत सही। दूषित है हवा बाहर की, दूषित है हवा बाहर की, खुद को इससे बचाइए। दूषित है हवा बाहर की, खुद को इससे बचाइए। सुंदर मन रूपी सुंदर उपवन में, मन रूपी सुंदर उपवन में शांति से टहल आइए। जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए, क्या जीवन जीना सरल है, इसे कठिन न बनाइए। बिखरी पड़ी है खुशियाँ जहाँ में, बस उन्हें ढूंढ कर ले आइए, बस उन्हें ढूंढ कर ले आइए। आइए। वाह, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी रचना योगिता जी आपकी। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम की संचालक प्रीति शुक्ला जी को। आप गज़ल लिखने में बहुत माहिर हैं, जैसा इनका नाम है वैसे ही प्रीत निभाने में बहुत माहिर हैं, और अपनी प्रीत नाम से ही इनकी कविताएं चलती हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रीति शुक्ला जी। धन्यवाद रमा जी। आज जो मैं रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मैं अनाथ। ये एक अनाथ बालिका की आप कह सकते हैं गाथा है, जिसे मैंने ये छोटी सी रचना में पिरोया है। तो सुनिएगा। होठों पे मेरे भी कोई मुस्कान खिला दो, मुझे भी कोई खुशियों के आंगन से मिला दो, जहाँ में मेरा कोई नहीं। भूला वो भगवान जो मेरी जिंदगी बिखरी, क्यों नहीं हूँ मैं भी अपने बाबा की परी। क्यों न मिली कोई गोद जो सुनाए लोरी। दो सहारा बाहों का, दो सहारा बाहों का, प्रीत का आंचल बिछा दो, जहाँ में मेरा कोई नहीं। बहुत सुंदर। ना ईद ना त्योहार जन्मदिन मनाता नहीं कोई, सहानुभूति मिलती अपना मिलता नहीं कोई। बहुत खूब। दे जाते हैं उतरन मगर साथ ले जाता नहीं कोई। होली के रंग भर दो, होली के रंग भर दो, दिया खुशी का झिलमिला दो, जहाँ में मेरा कोई नहीं। गिद्ध नोच लेंगे तन को, भेड़ियों की नजर है, असमत बचा न पाऊंगी आँखों में ये डर है। आती नहीं है नींद खौफ भरी मेरी नजर है, तरसता है बचपन, तरसता है बचपन मेरा, बाहों का झूला दो, जहाँ में मेरा कोई नहीं। बहुत मार्मिक। फैलाए हाथ अपने पास बुलाता नहीं कोई, रोती हूँ जब दर्द में चुप कराता नहीं कोई। प्यार से न डांट के दवा पिलाता नहीं कोई। सूरज न सही, सूरज न सही, मुट्ठी भर जुगनू ही झिलमिला दो, सूरज न सही मुट्ठी भर जुगनू ही दिला दो, जहाँ में मेरा कोई नहीं। मैं भी लक्ष्मी कल्पना इंदिरा बन जाऊंगी, पढ़ लिख के दुनिया में सम्मान पाऊंगी। जी उठेगी ये बेटी भी जो तेरे आंगन आऊंगी। उन्मुक्त मन, उन्मुक्त मन
खुले गगन उड़ने का हौसला दो, जहां में मेरा कोई नहीं। ना हाथ होंगे पीले, न चढ़ पाऊंगी डोली, मेहंदी ना रचेगी, न जाऊं साजन की गली। न मायका न ससुराल सूनी उम्मीदों की झोली। बहुत बढ़िया। रहेगी हर सांस, रहेगी हर सांस कर्जदार, मुझे फिर से जिला दो। क्या बात है। पथराई आँखों को सलोने सपनों का मिला दो, पथराई आँखों को सलोने सपनों से मिला दो, जहाँ में मेरा कोई नहीं। बहुत सुंदर। जहाँ में मेरा कोई नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। तो आइए अब इस काव्य गोष्ठी का सिलसिला शुरू रखते हुए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे सलील साकल्य जी को, जो अपने गीत से इस महफिल को रौनक प्रदान करेंगे। सलील जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक गीत सुनाना चाह रहा हूँ। हम सब ये आह्वान करें तुम अपना रक्त दो दान में, जन जन अब तो जागृत होवे पूरे हिंदुस्तान में। रक्तदान दो, रक्तदान दो, रक्तदान दो, रक्तदान दो। रक्तदान है महादान, ये बात सभी तुम जानो। दानी कर्ण था भूमि पर, इस भूमि को पहचानो। रक्तदान है महादान, ये बात सभी तुम जानो। दानी कर्ण था भूमि पर, इस भूमि को पहचानो। हम सब ये आह्वान करें तुम अपना रक्त दो दान में, जन जन अब तो जागृत होवे पूरे हिंदुस्तान में। रक्तदान दो, रक्तदान दो, रक्तदान दो, रक्तदान दो। रक्तदान तुम अपना देकर जीवन किसी को दोगे। मानवता की सेवा करके जन्म सफल कर लोगे। रक्तदान तुम दान देकर जीवन किसी को दोगे। मानवता की सेवा करके जन्म सफल कर लोगे। हम सब ये आह्वान करें तुम अपना रक्त दो दान में, जन जन अब तो जागृत हो पूरे हिंदुस्तान में। रक्तदान दो, रक्तदान दो, रक्तदान दो, रक्तदान दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आज की इस काव्य गोष्ठी को हम यहीं पर विराम देंगे। और आज जो हमारे स्टूडियो में आमंत्रित कविगण हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।